I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. We're solo singing on. Begin again, begin again, begin again. You'll be the moon, I'll be the earth. And when we burst, start over. Oh darling, begin again, begin again, begin again. I'm here in Abbottabad. This is a wonderful city, all green, lush green forests, and it is a clean and great city in the KPK province of Pakistan. The inside view of the luxury Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi. So guys, this is our hotel room in Abu Dhabi. We got this hotel only for $35 US. तो जनाब आगे की कहानी ये है कि ताइलैंड का नाम आप किसी के सामने भी लेंगे कि मैं ताइलैंड जा रहा हूँ तो वो आपको अजीब अजीब नज़रों से देखेगा. And this is called Gabbar China here in local language in the Salarzo Tehsil in Bajor Regency, federally administrated tribal areas. तो केवस पहुँचने में जो कि तकरीबन 500 पाकिस्तानी रुपीस बनता है. और ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये है बातो केव. अभी शाम हो गई है और मैंने जो गेस्ट हाउस लिया है वो थोड़ा सेंट्रल लोकेशन पर है. तो अभी तक जितना भी जगह मैं घूमा हूँ वो पैदल घूमा हूँ और अभी तक तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है मुझे. 500 का सिक्का कभी देखा है आपने? 500 का, ये है 500 रुपये का 500 का कॉइन. मेरे लिए किसी भी सफ़र के आगाज़ में जो दिन होता है ना सुबह, वो शुरू करना बहुत मुश्किल होता है. It is the 124th floor of Burj Khalifa, the tallest building in the world. Really exciting moment, and it really is an adventure here in Dubai. It costs 130 dirham or $30 US just. So don't miss this activity in Dubai. From this 124th floor you can see all the Dubai city. Just like that. Pia Gully here, there are many hiking treks, wildlife and trekking etc. There's all a forest and a nice place with trees and everything. The inside view of Sheikh Zayed Mosque, the world's largest mosque here in Abu Dhabi, UAE. You can see in the background. और हम आज आपको पूरा जो गुजरांवाला सिटी है ये दिखाएंगे. तो आज मैं फारिग बैठा हुआ था यहाँ तंजानिया में, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं ये डिफरेंस बिटवीन होटल एंड हॉस्टल. तो भाई एग्जैक्टली 2 घंटे बाद हैदराबाद पहुंचा कराची से. और ये रानी बाग है हैदराबाद में, एक मशहूर पार्क है. इसमें बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी है और इसमें ज़ू भी है. इस्लामाबाद is said to be the second most beautiful capital city in the world. अभी कुछ ही देर पहले हमने केन्या और तंजानिया का बॉर्डर क्रॉस किया है और मुझे वीज़ा मिला है ऑन अराइवल तंजानिया का. अभी हमने करंगा एक सिटी है यहाँ पर तंजानिया में, उसको क्रॉस किया है. पूर जो है ना ये कोई मामूली शहर नहीं है. यहाँ पे बाज़ार से मार्केट से काफ़ी बड़ा शहर है. इस टाइम मैं 2 साल पहले आया था 2015 में. तो अभी जब मैं दोबारा आया हूँ तो बहुत चेंजेस मैंने देखे हैं और कुआलालंपुर डे बाय डे आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है.
और पीछे बैकग्राउंड में ये देखो ट्विन टावर्स। ट्विन टावर्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक जगह पर है और एक जैसे है। ये लड़काना जो है ये काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट्स है यहाँ पे। अभी मैं देख के आया हूँ, आपको मैंने दिखाया, तो ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है भाई। तो भाई ज़ाम्बिया में मुझे दो चीज़ें जो है ना पसंद आई है, बाकी तो कुछ ख़ास नहीं था। नंबर 1 मेरा हॉस्टल जो $10 का था, लेकिन क्या हॉस्टल था यार, पूरा एक महल था। और दूसरा जो है ना, दूसरी वो चीज़ नहीं है, वो है ये इंसान, ये अजीम इंसान पेट्रिक। Right now I am in Mansehra, KPK in Pakistan. You can see in the background that is the Mansehra city. ये वो वाक़यात और ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको उस ज़माने में लेकर जाती है। नैरोबी में ये बुलंद बाला इमारतें और आपको जो यहाँ पे तरक्की नज़र आ रही है जो मैंने आपको दिखाई है, ये तो है ही है, लेकिन ये नहीं है कि बस यहाँ पे गरीबी ख़त्म हो गई और सब लोग अमीर हो गए, ये भी नहीं है। What you will do with 30 shillings? I will go and buy one chapati. पार्क जो है यहाँ नैरोबी में, इसमें घूमा, बहुत सारे जानवर देखे, लाइव देखे। ये ज़रापा आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये मैंने अभी तस्वीरें ली है इसके साथ। बहुत मज़ा है यार यहाँ पे, मतलब है कि इंसान बिल्कुल माइंड चेंज हो जाता है। ब्रिज built from woods here in Naran on the river. ये है भाई बीच रोड, और बीच रोड ये इसलिए कि यहाँ के ऊपर बीच है, इसीलिए इसको बीच रोड कहा जाता है। बहुत फेमस है, पता है, मैं यहाँ पर ठहरा हूँ, आप भी अगर पता आएंगे तो बीच रोड के पास ठहरे। It is Qissa Khwani Bazaar in Peshawar, one of the oldest and historical bazaar. You can see in the background that is the door, the gate, the entrance to this bazaar. से पहला स्टॉप है यहाँ पर, और ये सामान भी देते हैं स्नॉर्कलिंग वगैरह के लिए, स्विमिंग के लिए यहाँ पर। ये पीपी आइलैंड अभी नेक्स्ट स्टॉप पे पड़ेगा। जो हमारा गाइड है वो भी यहाँ बैठा हुआ है, ये रह गया, हेलो। और ये बड़ा ज़बरदस्त सलाम भी इसने किया है, बड़ा ज़बरदस्त नाइस बंदा है। ये बहुत लॉन्ग बीच है, यहाँ से तकरीबन 30-40 मिनट तक आप वॉक करेंगे तो ये बीच ख़त्म नहीं होती। और ये दूसरी साइड भी यही चक्कर है, तो वो दुबई के जमीरा ममीरा वो सारे आप भूल जाएंगे अगर यहाँ आप आ गए एक बार भी तो। And today I am in Podgorica, Montenegro, which is in Eastern Europe. Last night I arrived here and got a hostel for $10 US. Guys, we are finally in Albania, and this is our first stop in Albania. There is our bus, you can see, and now we are going towards Tirana, the capital of Albania. So guys, it is called Skopje Fortress, from where you can see most of the city. You have a great view of the city, Skopje, you can see here in the background. And today I'm in Tirana in Albania, which is in Eastern Europe. It is a mountainous country, and the city Tirana is also surrounded by mountains. यहाँ जो पार्क है, यहाँ तक तो गाड़ी में आया, और गाड़ी से उतरने के बाद यहाँ पे एक और गाड़ी है, ये बंदा चला रहा है। ये बेसिकली एक टूर होता है इनसाइड का, और काफ़ी महंगा था, 150 क्वाचा का है। This is Global Village in Dubai, where you can find every country's culture, tradition and pavilion. I am at Times Square. It is the most popular place in New York, and all the high-rise buildings, 5-star hotels and everything, you name it. I'm in Baku, Azerbaijan. Right now I'm in the Fountain Square, exactly the city center in Baku, hiking and walking and
the garden, Batumi Garden. This is a jungle kind of place and the first attraction in Batumi. Today I am in Montreal, a city in Quebec province of Canada, and I'm just outside downtown area. Guys, just reached the beautiful Niagara Falls here. Just you can see the background is very beautiful and awesome place. And actually it took 1.5 hours to reach here from downtown Toronto. And this is exactly located on the US and Canada border. I'm in Ottawa, which is also called Ottawa, the capital of Canada. It is truly a historical place in Canada. It is the capital. There are many statues, historical buildings and everything you can find just in the background. You can see this is the Parliament Hill, the Parliament of the Canada building. From Tbilisi to Baku, Azerbaijan we rode, and I will be actually documenting and recording this whole experience. So guys, now I'm in Azerbaijan, and Azerbaijan migration process was also very easy. And this truly looks like an international border. Okay. So can you tell us some very popular places for tourists in Ankara? Popular tourist places. Ankara. Tourist places. Do you know any tourist places? No, Ankara. Okay. He actually cannot speak English. I'm right now in Bahrain, Manama. I have reached here and now I'm exploring the city. Tour here in Cappadocia, and here is our guide Erbil. Yes. And please, Mr. Erbil, tell me something about this bus tour. I mean, you hear this name, Burma, automatically temples and religious places comes into your mind. So right now you can see one in the background that is called Pagoda here, a temple. And I will be showing you the Yangon city through this vlog. I'm in a public park right now. Hey everybody, this is Kabul, Afghanistan. You can see here, we are here with my friend Nazibullah. And you know, this is a really nice place here in Kabul, Afghanistan. We are enjoying, this is just a theme park here. And I'm right here in Swat. Here you can see this place is called Marghazar. Vlog, I will show you some of the places in Pokhara, Nepal, which is a mountainous city here in Nepal, and it is basically very famous for a lake and for mountains and for hills.